देव को लगा पार्वती को खोने का डर, पूरी कहानी का महा एपिक रीराइट। दोस्तों, पारू संग देव के आने वाले एपिसोड में वो सब होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली भावनाएं सामने आने लगी हैं, और खास तौर पर देव का दिल। हाँ, देव का दिल पहली बार उसके सामने खुलने वाला है। यह वो लम्हा है जहां उसे एहसास होगा कि पार्वती उसके लिए क्या मायने रखती है। उस एक पल में पूरा रिश्ता बदलने वाला है, न सिर्फ देव और पार्वती का, बल्कि पूरे चौधे परिवार का भी। शुरुआत, टूटी हुई शादी, टूटे हुए सपने। अपनी हवेली में फैली उदासी, टिमटिमाती दीवारों पर गिरती रोशनी और घर भर में पसरा भारी वातावरण। सब इस बात का गवाह था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। देव और पार्वती की शादी आधे रास्ते में ही रुक गई थी। सिर्फ रस्में नहीं टूटी थी, दो दिल भी बीच में ही कहीं रुक गए थे। पार्वती की आंखों में एक बेहद गहरी उदासी थी। वो दहलीज पर खड़ी थी, मानो खुद अपनी ही जिंदगी की मेहमान हो। उसे भी नहीं पता था कि किस दिशा में कदम बढ़ाए। देव बाहर खड़ा था, उसका माथा पसीने से भीगा हुआ, उसकी आंखों में बेचैनी और उसके दिल में एक अजीब सी कसक, जैसे अभी अभी किसी ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। देव ने पहली बार महसूस किया कि कोई अधूरा रस्म रिवाज उससे ज्यादा कुछ तोड़ गया है। नलिनी की चाल और एक गलत कदम। ऐसे में नलिनी ने देव के पास आने की कोशिश की। वो उसे सांत्वना देने, उसके करीब जाने और उसका मन जीतने का मौका तलाश रही थी। नलिनी के कदम बेहद नपेतुले थे। उसके चेहरे पर मासूमियत की आड़ में छिपी चालाकी साफ झलक रही थी। उसे लगा कि ये मौका है, रिश्ते टूट रहे हैं, भावनाएं बिखर रही हैं। बस एक हल्की सी धक्का दो और देव उसके पास वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं था। बुआ जी की एंट्री, कहानी का रुख बदलने वाली आवाज। नलिनी देव के पास बस पहुंच ही रही थी कि तभी तेज कदमों की आवाज ने सब कुछ थाम दिया। बुआ जी, घर की सबसे तेज दिमाग वाली, साफ दिल वाली और अपने फैसलों में बेहद मजबूत महिला। उन्होंने नलिनी को रोकते हुए कहा, रुको नलिनी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। नलिनी पलटी, उसके चेहरे पर हैरानी थी। बुआ जी ने आगे कहा, तलाक में अभी 6 महीने बाकी हैं। पति। उनकी ये बात सिर्फ नियमों पर नहीं थी, वो दिलों की आवाज पहचान रही थी। और फिर उन्होंने वो फैसला सुना दिया जिसने पूरी कहानी का ट्रैक बदल दिया। देव और पार्वती आज से एक ही कमरे में रहेंगे। पूरे घर में सन्नाटा। पार्वती स्तब्ध। देव भी चौंक गया। नलिनी का चेहरा गुस्से, ईर्ष्या और हैरानी से लाल हो चुका था। कमरे तक का सफर कुछ अनकहे पल। जब देव और पार्वती अपने कमरे की ओर बढ़े, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, मगर दिलों में दूरियां इतनी थी कि जैसे मीलों का फासला हो। लेकिन उसी दूरी में एक खींच भी थी, एक अदृश्य धागा जो दोनों को एक ही दिशा में खींच रहा था। देव के कदम भारी थे। उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पार्वती की सांसें तेज थी, उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई। यह वो खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ छिपा था। देव का डर कहीं पार्वती खो ना जाए। जैसे ही पार्वती कमरे में थोड़ी दूर खड़ी हुई, देव ने उसे देखा। पहली बार इतने ध्यान से। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अभी अभी जाना हो कि उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है पार्वती। देव के दिल में अचानक बहुत गहरा डर उठा। क्या मैं उसे खो दूंगा?
ये सवाल उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। उसके दिल ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे खोने नहीं दूंगा। यही वो पल था जब देव को एहसास हुआ कि वो पार्वती से प्यार करता है, सचमुच करता है। देव का तनाव, बेचैनी और टूटा हुआ गर्व। देव ने हमेशा अपने आप को मजबूत दिखाया। वो पूरे परिवार का सहारा था। लेकिन पार्वती